मुझसे लोगों ने आश्रम में पूछा, अब कुछ लोग तो हमसे मिलने नहीं आ सकते, तो आज इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, उस पर प्रश्न करते हैं। बहुत सारे प्रश्न इस प्रश्न पे आए थे कि महाराज रिश्तों को सुंदर बनाने का रास्ता बताओ आप। मैं मुस्कुरा दिया। सुंदरता का राज तो किसी स्त्री से पूछो, जब सवेरे उठती है तो बाहर निकलने के बाद, स्नान निकलने के पहले इतना मेकअप कर लेती कि उससे बड़ी सुंदर स्त्री तो वो हो ही नहीं सकती। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के परिवार में मिलने आए तो ऐसे बन के बात करती, मीठी मीठी, और दिन भर अपने पति से झगड़ती रहती है। रिश्तों की मधुरता और सुंदर बनाने के सच तो स्त्रियों को अंदर ज्यादा आता है। यदि ये सच सही न होता तो न महाभारत होती, न रामायण लिखी जाती। अब सूर्पनखा तो मिलने आई थी ना, काहे के लिए आई थी? परमात्मा के भाई से मिलने आई थी, राम के भाई से मिलने आई थी। उसको क्या लेना देना था उससे? सुंदर बनने की क्या जरूरत थी? ओरिजिनलिटी को दिखाओ जो तुम हो। आप यदि बगैर मेकअप के चले जाओ तो आप पहचान नहीं पाओगे कि एक कलाकार है, एक सुंदर स्त्री है। यानी आप सुंदरता बनाने के लिए मेकअप कर रहे हो। अरे सुंदरता तो नेचुरल, वहां देखो कि पहाड़ों का जब गिरता हुआ पानी होता है, बरसात में गिरता है, लोग देखने जाते हैं वाटरफॉल, वो नेचुरली होती है। वो सुंदरता आपके अंदर भी है। आपके अंदर अच्छे विचार हैं, अच्छे कर्म हैं। सुंदर बनने के लिए शरीर सुंदर होना उतना जरूरी नहीं है जितनी आपकी आत्मा हो, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से संबंध होता है। ये विश्व ज्ञान है। सुंदरता के रिश्तों में तो सबसे बड़ा रिश्ता मुझे अगर कोई समझ में आया तो माँ और बच्चे का है। आपने देखा होगा किसी माँ का बच्चा कितना भी करूप क्यों ना हो, वो उसको सुंदर ही बोलेगी, कन्हैया कितना सुंदर है, भले वो सांवले रंग का हो। उसके अंदर एक आत्मा की मानवता, ममतत्व होता है। इंसान शरीर से कुछ भी हो, आत्मा से सुंदर होना चाहिए, कि जो इंसान आत्मा से सुंदर होगा वो ही परमात्मा को मिल सकेगा। ये मेरा अटूट विश्वास है। ऐसा लोगों के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता। ये देखने के लिए मिलता कि आर्टिफिशियल लोग तरीके से तैयारी करते हैं। ऑफिस जाएंगे तो साहब ये सूट पहन के जाएंगे, दूसरों से डिफर होंगे, परफ्यूम छोटा मोटा नहीं लगाएंगे, महंगा लगाएंगे, फ्रांस का लगाएंगे, यूनाइटेड स्टेट का लगाएंगे, जिसमें 4 किलोमीटर से सुगंध आती हो। अरे साहब आ रहे हैं। मैंने तो पूछा कई जगह, ऑफिस में जाके देखा कि ऑफिसर्स जब जा रहे हैं तो पता लग जाता है कि साहब आ गए, क्योंकि वो ऐसा परफ्यूम लगाते हैं। एक घटना मैंने जिंदगी में देखी। एक महापुरुष के यहाँ एक किराएदार रहता था, बेचारा पूजन करता था। अब पूजन में तो सुगंधी अगरबत्ती लगाई जाती है, और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य आदमी के उसके पेट में होता है, जहाँ पे एक छेदा होता है ना, उसमें अंदर अगर कोई भी व्यक्ति सेंट लगाता है इसमें, तो उस नाभि पे लगा हुआ सेंट दिन भर उसको खुशबू देता है, उस हिरण के समान जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है। और वो जिंदगी भर भटकता रहता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है, और शिकार इसलिए उसका होता है क्योंकि उसकी नाभि में कस्तूरी है। इंसान के अंदर भी परमात्मा उसमें विद्यमान है, उसके अंदर, उसकी नाभि में शिव और शक्ति है। पर तुमने कभी खोजा? मंदिरों में खोजने चले जाते हो, भंसारा से घंटा बजाते हो, धोते रहते हो। अरे उसको अंदर तो खोज के देखो। हर एक इंसान में परमात्मा है, ये मेरा अटूट विश्वास है। और परमात्मा को खोजना आपके अंदर है, क्योंकि रिश्तों में सबसे बड़ा सुंदर व्यक्तित्व तो आदमी स्वयं का होता है। आदमी यहाँ निकलता है तो सबसे पहले वो दूसरों को देख के अपनी सुंदरता की तुलना करता है। अरे तुलना करना हो तो परमात्मा से करो कि आप कितने सुंदर हो, और ये भावना से भूल जाओ कि वो स्त्री है या पुरुष है। वो परमात्मा के द्वारा सुंदर असुंदर बनाए गए हैं। उनके गुणों को देखो आप, उसके शरीर और रूप को मत देखो। अगर ऐसा होता तो काल भैरव की पूजा सबसे ज्यादा बनारस में इसलिए होती है क्योंकि वहां का वो सर्वश्रेष्ठ है, दंडदेव है, क्रूर है। जो क्रूर होता है वो अंदर से अच्छा होता है। आपने देखा होगा जो व्यक्ति क्रूर होते हैं, जो असुंदर होते हैं, उनकी भावनाएं बहुत
सुंदर होती हैं, और जो बहुत सुंदर होते हैं उनकी भावनाएं बहुत असुंदर होती हैं। ये प्रकृति का नेचर नियम है। इसलिए आप अपनी सुंदरता को